हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का षष्ठम पाठ सुभाषितानि उसका अभ्यास करेंगे। उसका हिंदी सरलार्थ हम पहले कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न अस्ति अधो लिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अर्थात एते ये प्रश्नाः सन्ति एतेषाम् उत्तरं संस्कृतभाषामाध्यमेन लेखनीयं। का मध्य अस्ति केन समः बंधुना अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, तो केन सम परिश्रम के समान, तो क्या आएगा उद्यमन की जगह केन की जगह उद्यमन। देखिए जैसे जो जिस लिहाजे में या जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है उसको उसी के माध्यम से उत्तर देना। जैसे यहाँ पर तृतीय एक वचन का है तो इसको भी तृतीय एक वचन में हम बना देंगे। अग्रे वर्तते वसंतस्य गुणम कहा जानाति। वसंत ऋतु का गुण कौन जानता है, तो कहा की जगह क्या लिख देंगे पिकः, कोयल जानती है, ठीक है। अग्रे बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धियाँ कैसी होती हैं, तो इसमें ऊपर दिया था कि कैसी होती हैं। ये रहा बुद्धिया प्रंगित ज्ञान फलः भवन्ति, यानी जो बुद्धियां हैं वो दूसरों के द्वारा जो संकेत किया जाता है या जो भी कहा जाता है उसका ज्ञान करवाने वाली होती है। अग्रे वर्तते नराणां प्रथमः शत्रुः का अस्ति। नराणां प्रथमः शत्रुः कः, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन सा है, कौन है मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु। तो इसमें है नराणां प्रथमो शत्रु कौन है, ये रहा नराणां प्रथम शत्रु क्रोध। कहा की जगह क्या लिख देंगे क्रोध, यानी मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है, क्रोध है, क्रोध। सुधीयः सख्यम केन सह भवति। सुधीय बुद्धिमान लोगों का जो सख्यम मित्रता है किसके साथ होती है, तो उसमें आया था ना कि मृगों की मित्रता मृगों के साथ होती है, घोड़ों की घोड़ों के साथ। तो वैसे ही जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी बुद्धिमानों के साथ ही उनकी मित्रता होती है। तो किसके साथ होगी, सुधी। देखिए इसमें केन तृतीय एक वचन में दे रखा है, तो यहाँ पर आप सुधीना बुद्धिमान के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सुधी भी, बुद्धिमानों के साथ। ये यहाँ पर गलत पूछ रखा है, यहाँ पर कई आना चाहिए था किसके साथ। चलिए अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें कैसे वृक्ष का सहारा लेना चाहिए, तो कैसा वृक्ष होना चाहिए, फल छाया जिसपे फल भी हो और छाया भी हो, फल छाया समन्वितः, फल छाया समन्वितः महावृक्षः। हमें अस्माभिः फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, ठीक है। अग्रे आगे देखिए श्लोक से ही आपको उठा के भरना है इसमें। तो देखिए इसमें दिया है यह रिक्तस्थान उद्देश्य प्राकुप्यति तस्य स ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति तम कथम परितोषयिष्यति। इसमें इसका मतलब है कि जो किसी कारण को ध्यान में रखे हुए अत्यधिक क्रोध करता है और यदि वो हट जाए तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न होता है, लेकिन जो बिना ही किसी कारण के द्वेष करने वाला हो व्यक्ति उसको कैसे संतुष्ट करेगा। ये उस ऊपर वाले श्लोक में आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा ऊपर वाले श्लोक में, आप दूसरे श्लोक में देखिएगा तो यहाँ पर आएगा निमित्तम, ठीक है, निमित्तम। या फिर देखिए चलिए ऊपर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ अन्वय में भी दिया हुआ है, यह निमित्तम क्या आएगा, निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति
तस्य अपगमे, दूसरे में अपगमे आएगा, और अकारण द्वेषी यहाँ पर आएगा तीसरे में जनः। ठीक है, तो आप इसको श्लोक में भी देख सकते हैं। श्लोक ऊपर चलते हैं, कौन सा श्लोक था, दूसरा, नहीं तीसरा, देखिए ये रहा, निमित्तम उद्देश्य, यहाँ पर पहले में है निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, दूसरे में है अपगमे तस्य अपगमे, और तीसरे में है जनस्तम कथम परितोषिष्यति जनः। ठीक है, तो ये 3 रिक्त स्थान है। वैसे ही जो दूसरा श्लोक दिया है उसमें भी है। ठीक है, वो आप अपने आप से देख के देखना कि श्लोक में क्या है। संसारे खलु निरर्थकम नास्ति, यानी विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, तो विचित्र आएगा पहले में, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, ये श्लोक है, तो पहले में विचित्रे भर दिया, दूसरे में आएगा किंचित, कुछ भी, जैसे हमारे चैनल का नाम है कुछ, किंचित, कुछ निरर्थक नहीं है। अश्वचेत धा, तो यहाँ घोड़ा किस में वीर है, धावने, दौड़ने में, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है या ठीक है उत्तम है, तो खर गधा भी भारस्य वहने, बोझा ढोने में उत्तम है। ठीक है, यानी गधे के समान बोझा नहीं ढो सकता घोड़ा। अग्रे अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोक के अंशों को पाठ से चुनकर लिखिए। अग्रे देखिए, विद्वान स एव भवति, विद्वान वही होता है, यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, जो न कहे गए तथ्य को भी जानता है। तो इसमें देखिए ऊपर श्लोक में आया है नंबर 5 में है शायद, ये रहा, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, पहले का ये आएगा। ठीक है, यानी विद्वान व्यक्ति न कहे गए को भी बता देता है। अग्रे है दूसरे में, मनुष्य समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति, मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले लोगों से मित्रता करता है। तो इसमें है समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील व्यसनेषु सख्यम, वो श्लोक में दिया है, आखिरी लाइन है, मृगा मृगई स उसमें, तो ये समानशील व्यसनेषु सख्यम, उसका यही अर्थ है। परिश्रमं कुर्वाणा नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। तो उसमें क्या आएगा, नास्ति उद्यम समो बंधुओ कृत्वा यमुनाव सीदति, तो पहले में ही है, सेकंड लाइन। अग्रे है, महान्तः जना सर्वदा एव सम प्रकृतिः भवन्ति, महान व्यक्ति जो हैं वो हमेशा ही समान प्रकृति वाले होते हैं। तो उसमें क्या होगा, इसमें नंबर 9 वाले श्लोक में है, एरा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, ये है उसका अर्थ। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या पूछता है। अग्रे चतुर्था प्रश्न अस्ति, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, यानी जैसा नीचे बताया कहा गया है वैसा करके वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले है गुणी गुणम जानाति, गुणशाली व्यक्ति गुण को जानता है, तो इसको हमें बहुवचन में बदलना है। तो गुणी को बहुवचन क्या होगा, गुणिनः, गुणिनः गुणशाली व्यक्ति, गुण का बहुवचन में क्या होगा, कर्म में गुणान, गुणिनः गुणान, जानाति का जानन्ति। ठीक है, हो गया, बहुवचन बदल गया। आगे है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता को कर्ण में बदल देते हैं, और धातु है वो आत्मनेपद की हो जाती है, और कर्म एक वचन में आ जाता है, नहीं प्रथमा में आ जाता है। तो पशु का तृतीय क्या होगा, पशुना। उदीरितम अर्थम, ये कर्म में है तो इसको कर्ता में बदलेंगे, तो क्या होगा, उदीरितः
अर्थः, और क्रिया फिर इसके अनुसार आएगी तो क्या होगा, गृह्णाति को क्या होगा, गृह्यते, यानी जब कर्ता ये बन जाएगा कर्म तो वहां पर क्रिया उसी के अनुसार लगेगी, तो इसमें कर्मवाच्य में ये बदल गया। ठीक है। मृगाः मृगैः सह अनुवर्जन्ति, हिरण हिरणों के साथ जाते हैं, तो इसको हमें एक वचन में बदलना है, ये बहुवचन में है, तो मृगाः का क्या होगा, मृगः, मृगैः बहुवचन में तो क्या बनेगा, तृतीय एक वचन में, मृगेण, सह को सह, मृगः मृगेण सह, अनुवर्जन्ति को अनुवर्जति, अनुवर्जति हो गया। आगे है कह छायाम निवार्यति, कर्मवाच्य में बदलना है इसको, का क्या हो जाएगा तृतीया में, केन। ठीक है। छायाम की जगह छायाम कर्म में आया है तो केना नहीं, केन, केन, छाया कर्म में आया है तो इसको कर्ता में बदलेंगे तो छाया। ठीक है। और निवार्यति को क्या बन जाएगा, आत्मनेपद में धातु हो जाएगी निवार्यते, केन छाया निवार्यते, कर्मवाच्य में बदल गया। तेन ए वहनिना शरीरम दह्यते, उसी अग्नि से शरीर जला दिया जाता है, एक कर्मवाच्य में इसको कर्ता में बदलना है तो वही उल्टा कर देंगे, जब कर्म में बनाना होता तो तृतीया में कर देते हैं, और जब कर्ता में बनाना है तो उसका उल्टा, यानी तृतीया से एक प्रथमा में करेंगे और कर्ता को कर्म में बदल देंगे। तेन एव वहनिना, ये पूरा क्या है, कर्ता कर्तृवाच्य बनाना है तो पूरे का बनेगा, तेन की जगह हो जाएगा सह, सह एव वहनी, 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 स वहनी वही याग, शरीरम शरीरे शरीराणी, कर्म में भी यही बनता है और कर्ता में भी यही बनता, कर्म में भी यही बनता, कर्ता में भी यही। शरीरम दह्यते की क्या हो जाएगा, सिंपल धातु बन जाएगी दहती। ठीक है। चलिए अग्रे संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि करो या संधि विच्छेद कीजिए, तो हमें क्या करना है, इसको मिलाना है या अलग करना है। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः, तो न में अह और आगे है तो दोनों को मिलकर आ हो जाएगा, ना पीछे आधा स है, फिर ता में ई मिला, आगे स्वर है तो ई को यह हो जाता है तो ता आधा रह जाएगा, ई का यह हो गया तो यह आधा हुआ था तो इसमें ऊ मिल जाएंगे, तो हर्ष ऊ है तो ऊ हो जाएगा, तो द्य म स म, नास्त्युद्यम समः। ठीक है, ये इसका मिलान हो गया। आगे है तस्या अपगमे, तस्या अपगमे में क्या होगा, इसमें यहाँ पर जोड़ हुआ है, आ बना है जहाँ पर, तो क्या होगा तस्य प्लस अपगमे। आगे है अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम अपि ऊहति, देखिए क्या करते हैं, मिलाते हैं इसको, नु क त म। ठीक है, माँ आधा था इसमें, आ मिल गया, पूरा हो गया। फिर आगे प में ई है और आगे ऊ है, तो स्वर है आगे, तो ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो पा आधा रह गया, तो आधा रह गया, इसमें यह मिल गया, और यह में यह भी आधा हुआ था तो इसमें दीर्घ ऊ मिल जाएगा, दीर्घ ऊ ऐसे होता है, तो ह और ती, अनुक्तमप्यूहति। ठीक है, ठीक है। अग्रे गावश्च, गावश्च में विसर्ग संधि है, जहाँ पर बीच में श आया हो ना आधा, वहाँ पर सीधा आंख मूंद के उसको विसर्ग बना दो, श को, गावः प्लस च। अग्रे नास्ति में, नास्ति में ना प्लस अस्ति, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, आपने संधि पढ़ी होगी। आगे है रक्त, रक्त प्लस च प्लस अस्त समय, अब इसको मिलाना है तो क्या करेंगे, रक्त पूरा है, ठीक है, विसर्ग के बाद व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को श हो गया, और आगे च है, च में अह, आगे फिर अह, तो दोनों को मिलाकर आ हो जाएगा, तो आ हो गया तो ये खत्म हो गया, आधा स त म ये रक्तश्चास्तमये। ठीक है,
आगे है योजकस तत्र, यहाँ भी क्या है, बीच में ये स आधा है तो इसका मतलब विसर्ग संधि है, तो क्या होगा योजकः प्लस तत्र। चलिए आगे चलते हैं। आपद में क्या करना है, समस्त पदम विग्रहम लिखित, समस्त पद बनाकर लिखना है या फिर विग्रह करना है। तो उद्यम समः क्या होगा, उद्यम समः का उद्यमेन समः, ठीक है, उद्यमेन समः, उद्यम परिश्रम के समान। शरीरे स्थित, शरीर में रहता हुआ, तो इसका क्या होगा शरीरस्थ, क्या होगा शरीरस्थ। चलिए आगे निर्बल, निर्बल का क्या होगा बलेन हीनः, बल से हीन, ठीक है। आगे है देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय बीच से हटा दो, देह विनाशाय हो गया। महावृक्ष, महावृक्ष में क्या होगा महान च असौ वृक्ष, इसका ये संधि, इसका ये समास विग्रह होगा महान च असौ वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, तो क्या होगा इसका समान, पहले लिख दिया समान, फिर दूसरे में शील लिख दिया, ठीक है, फिर व्यसन, व्यसन लिख दिया, व्यसन, व्यस और न, व्यसन, फिर तेषु येषु जो लगा रखा है इसमें भी सु लगा देंगे, व्यसनेषु, समानशील व्यसनेषु। अयोग्य का क्या होगा न योग्य, ठीक है, योग्य न होना। आगे चलते हैं। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे दिए गए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। प्रसीदति खुश होता है, तो अवसीदति दुखी होता है, ठीक है। मूर्खः, मूर्ख का क्या आया है पंडितः, विलोम पद पंडित आया है पाठ में, या कोई और आया हो तो आप देखना। बलि, बलि का क्या आया है निर्बलः, निर्बलः। सुलभ का दुर्लभम, सुलभ दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ। आगे है संपत्तौ विपत्तौ, संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। आगे अस्त समये, तो अस्तमये तो उदये, उदय होने के समय, अस्त के होने के समय। सार्थकम निरर्थकम, सार्थक का क्या आया है निरर्थक। सातवें में है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए, तो ये आप अपनी तरफ से कीजिएगा। वायस्य कौवा, तो इसको एक वाक्य बनाकर लिखना है। निमित्तम मतलब कारण, इसका भी एक वाक्य बनाना है। सूर्य, तो सूर्य ही होता है रवि, पी का मतलब कोयल, वहनी मतलब आग, तो ये आप अपनी तरफ से बनाइएगा। तो ये था हमारा वीडियो, मुझे आशा है आपको पसंद आ गया होगा। तो इसमें प्रयोजना कार्य भी दे रखा है, आप ये प्रयोजना कार्य कि उद्यमस्य महत्वम वर्णयता पंच श्लोकान लिखित, या कोई भी कथा हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें दूसरा है कि जो किसी कारण से नाराज़ होता है, उसके दूर हो जाने पर वो खुश हो जाता है। तो ऐसी कोई अनुभव आपको है तो उसको अपनी भाषा में लिखें, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, मुझे आशा आपको सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले चलचित्र में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।